सो वेलकम करते हैं। इन तमाम सवालों के आपको जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई, आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा है? प्लीज़ बैठिए। आज तो ईसा भाई जो हैं वो फुल जो है ना वो यंग बॉय कूल डूड बन के आए हैं माशाल्लाह। जब से आप आए हैं बाहर से हाँ। हैं कुछ रंग ढंग जो है वो ईसा भाई के बदले हुए अल्लाह हैं। ताला मेरी बेगम को सेहत दे भाई, ये उसी की आमीन। मेहरबानी है। अच्छा, मर्दों के बड़ा जल्दी चले जाते हैं बाल, वजह क्या है इसकी? आपका वैसे आज आपका हेयर स्टाइल बड़ा कमाल लग रहा एक्चुअली असल में बालों में प्रोग्राम था तो बड़ी मेहनत की है मैंने, अच्छे तरीके से कंगा है दिए। माशाल्लाह। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि सच्ची बात बताऊं, जी। हमारी मेजोरिटी को शायद ये भी नहीं पता कि भाई जो हम खा रहे हैं इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे बालों को डायरेक्ट फ़ायदा करती है। अच्छा, वो क्या है? तो इसलिए आपको जहन में रखना चाहिए कि आपकी लाइफ में उन चीज़ों का इनटेक होना ज़रूरी है जो आपके बालों के साथ आपकी बाकी चीज़ों को भी, मिसाल के तौर पर मेन अगर बालों को लेते फॉलिकल्स बालों के जो होते हैं, अब ये बनते प्रोटीन से हैं, कुदरत ने इसको प्रोटीन जी। से बनाया है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में प्रोटीन का होना ज़रूरी है। राइट। अब प्रोटीन आप कहाँ से ढूंढेंगे? आपके घर में अंडा है बिल्कुल। तो है ना उसमें, उसमें तो है। डेली बॉयल करें। आप तो उसको ग्रीन चिली प्याज डाल के इतना पका देते हैं, बाकी तो उसमें कुछ नहीं रहता स्वाद के अलावा। तो बॉयल अंडा अपनी ज़िंदगी में लें। दूसरा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ, ये अभी मैं यूएसए में था तो इस पर रिसर्च हुई थी। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनकी उम्रें 70 साल थी लेकिन बाल घने थे। जबरदस्त। पता ये चला कि उनकी ज़िंदगी में एक खुराक जो शामिल थी, जो हमारे यहाँ 200-250 रुपये की आराम से मिल जाती है, वो है सोयाबीन। सोयाबीन, ओके। भाई सोयाबीन ले आएं और आप अपना 1 कप भी अगर रोज़ाना भिगो के रखें, फिर उसी के पानी में उसको पकाएं। थोड़ा अगर आपको पसंद है, थोड़ा नमक, थोड़ा ये वो, जैसे काली चना मिर्च। चाट बनती है, जी जी। तो सोयाबीन को अपनी लाइफ में रखें। उसमें जो विटामिन्स पाए जाते हैं, ओ हो, फॉलिकल्स आपके कहीं नहीं जाते। राइट। फिर आपके बालों का सिरम बड़ा अहम है, राइट। होना भी ज़रूरी है और हद से ज़्यादा भी ख़राब है। वो भी ख़राब हो जाता है। तो हम इन सारी चीज़ों पे अच्छा बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आज ईसा भाई आपको बता रहे हैं, चाहे वो आपकी खुराक हो, चाहे लाइफस्टाइल हो। बिकॉज़ ज़रूरी नहीं है कि आप जो लगा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, आप जैसी ज़िंदगी गुजारें, उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर आपके चेहरे पर, आपके बालों पर हो रहा होता है। एक कॉलर शामिल कर लूँ रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी आपका आज का, थैंक बहुत अच्छा यू। टॉपिक है। और जज़ाकल्लाह। हमारे दोनों जो मेहमान हैं वो बहुत मशहूर और बहुत अच्छे हैं। हम इनकी सारी बातों को बड़ा गौर से सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर ईसा को भी देख के बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर ईसा से मैंने एक क्वेश्चन करना है, बल्कि दोनों से ही जी है जी मेरा क्वेश्चन। जी जी। जी, एक तो सबसे पहले ये कि मेरे अपने बाल जो है ना बहुत हेयर फॉल बहुत है और फ्रंट से जो है बहुत मतलब गंजपन पैदा हो गया है। और साइडों से या मतलब आप कह रही हैं कि पूरे बाल आपके हल्के? फ्रंट से हो क्राउन ठीक, क्राउन सा। जहाँ पे अच्छा, आपकी मांग होती है वहाँ ओके पे। ओके। और दूसरा ये कि बाल ना बहुत फ्रिजी से रहते हैं, ऐसे खड़े खड़े से, मतलब बैठते नहीं है यूं करके। ये नहीं होता कि बस फटे फटे जैसे कोई अजीब सा धो लो, जो मर्जी कर लो। और दूसरी बात तेल लगाने की जो है, मुझे लगता है जब मैं तेल लगाती हूँ तो और ज्यादा बाल गिरने लग जाते हैं। अच्छा, तो कौन तीसरा सा जो आप मसला कौन है सा वो ऑयल यूज करती हैं ये बताइए? मैं सरसों का या नारियल का, ठीक है, दोनों में ओके। से कोई तीसरा सवाल भी अवेलेबल बता हो। दीजिए। जी, तीसरा सवाल ये कि मेरा भाई है 27 ईयर्स ओल्ड है। ओके उसका बहुत अरसे से, मतलब अभी वो 9th-10th में था तो उसके बाल वाइट होने लग गए थे और अभी ओके, बहुत ज्यादा वाइट हो गए हैं उसके ठीक बाल। है। राइट। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं कि एक हेयर फॉल का, गंजपन का, और वो कि वाइटनिंग हो रही है बालों की भाई की बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं तो पूछती ये हूँ। आपसे- बहुत बहुत और- शुक्रिया। जी, और रानी आपा से आप सवाल करी थी। ऑलरेडी 3-4 सवाल जमा हो गए थे तो हम और भी लोगों को मौका देंगे। बहुत शुक्रिया, नादिया हमें कॉल करी थी। सो एक एक करके इनके सवालात के जवाब। उन्होंने कहा बाल बहुत फटे फटे रहते हैं हर वक्त। बालों में जो हमारी रूट्स हैं, जहाँ बाल निकलते हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ सिरम रखा है। जी। एक्स्ट्रा सिरम आता है तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मैनेजेबल होता है तो वो बाल उन लोगों के कम बाल गिरते हैं। अच्छा, सिरम अगर कम होना शुरू हो जाए तो आपके बाल वैसे ही करली और बम फटे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कुछ तो जीन्स के होते हैं। तो इसके लिए अब इनकी जो दो प्रॉब्लम है, एक तो इनके बाल सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं, तो ऐसा आप खाएंगी क्या? तो आपके घर में जो पालक है ना, क्या कमाल है। एक प्याला आप पालक का लें, एक प्याला, और उसको पानी में डालकर ड्रिंक बनाएं और ड्रिंक निकालने के बाद 2-4 कतरे लेमन डाल दें। एक तो अपनी रूटीन में ये रखें आप। कच्ची पालक? कच्ची पालक,
अच्छा, मैंने बड़ा कहा ज़बरदस्त, मैं खुद पीता रहा। ओके। अच्छा, मज़े वाली होती है, थोड़ा लेमन डालें। देखिए दवाई भी तो खाएंगी ना आप, हमारी सब्जी 2000 रुपये की खा जाती हैं आप, तो घर में पालक खाने में क्या प्रॉब्लम है? वो भी Right. ड्रिंक बनाकर आप ऊपर से लेमन छोड़ दें, ऑरेंज डाल दें, ओके, फ्लेवर आ जाए। फ्लेवर आ जाएगा। सही है। दूसरा ये सबके लिए, ठीक है। जिनको अपने अच्छे बाल चाहिए ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आराम से मिल जाए ना, दवाइयाँ क्यों खरीद रहे हैं। सनफ्लावर सीड ले लें, ठीक है। चिया सीड ले लें और अलसी के बीज ले लें, फ्लैक्स सीड। इन तीनों को हम वजन लेकर थोड़ा सा मोटा कूट लें। ओके। अब एक जार में रख लें आप, 1 टेबल स्पून डेली इस्तेमाल करें। मेरी 2000 रुपये की दवाई इसके आगे कुछ नहीं। तो आप सस्ती कर दें अपनी क्यों दवा? सस्ती करूं? अच्छा, ओके। घर में बनाओ, जब बता रहा हूं ना, तो आप ये घर में बनाओ। जिंक की चिया कमी होने, सीड्स, फ्लैक्स सीड और सनफ्लावर सीड, ये तीनों लेके मोटा मोटा कूट लेना है और उसके बाद पाउडर बना लेना है। और ईसा भाई की महंगी वाली दवा नहीं लेनी है, ये जरूरत ही इस्तेमाल नहीं है। आप एक देखें, बात ये है, अल्लाह ताला इन सबको शिफा दे, रिस्क का मालिक तो मेरा रब है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बताओ। बिल्कुल सही तो हम सच बताते हैं लोगों को कि यार करो भाई, क्या ज़रूरत पड़ी है। दूसरी चीज़, बाल आपके हेयर फॉल अगर ज़्यादा हो तो बजाय बहुत सारी ट्रीटमेंट करने के बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप नीम ले लें। ठीक आपके है। क्योंकि बाल ड्राई हैं तो 80 नीम लेके 40 वर्जन कोकोनट ऑयल डाल दें, दोनों मिक्स हो गए। हेयर फॉल के लिए जहन में रखिएगा कि 7 एप्लीकेशन जब तक नहीं होंगी, आपके बाल इसलिए ज़्यादा गिरते हैं ऑयल करते वक्त कि जब आप सर धोते हैं तो एक हिस्सा पानी में चला गया, एक हिस्सा टॉवल में चला गया, एक हिस्सा हाथ में आता है। अब जब आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो पानी वाले भी हाथ में, टॉवल वाले भी, तो लोगों को लगता है ज़्यादा गिर रहे हैं। गिर वही रहे थे जो पहले गिर रहे हैं। ओके। 7 एप्लीकेशन के बाद, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाया, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाया, 7 एप्लीकेशन के बाद आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। राइट, ठीक है। सो ये एक रूटीन, एक तरीका कर आपको बताया है, बहुत ही खूबसूरत सा और ज़बरदस्त नुस्खा है जिसको आपके बालों को भी अच्छा बनाएगा और घना भी करेगा। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी सारे कॉलर्स हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं कुलसुम। मैं सना। कैसी हैं कुलसुम आप? मैं ईसा भाई से, मैं रानी आपा को अस्सलाम वालेकुम, और वालेकुम ईसा भाई को अस्सलाम। सबको जो इतने मैं सुनने सबको अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? आपका अंदाज मैं बड़ा कराची से। कराची के कौन से इलाके से बात कर रही हैं आप? मैं होंगे टाउन से। क्या बात है, मैं कह रही हूँ ये मीठा मीठा अंदाज मेरे कराची के कौन से इलाके की खुशबू आ रही है, पता चले मुझे। रंगी अच्छा। टाउन से बात कर रही औरंगी हूँ। टाउन से जी। सलाम औरंगी टाउन वालों को जी। सवाल बताइए अपना। मैं ईसा भाई से बात करना चाहती हूँ। ईसा मैं भाई बात को कीजिए। बहुत, ईसा भाई की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बोलो। आज बहुत दिन के बाद ईसा भाई मुझे नजर आए टीवी पे। हाँ बेटा, मैं था नहीं पाकिस्तान में। जी। बस ईसा भाई अपनी दुआओं में मुझे शामिल करिए, मुझे जरूर याद करिएगा, मेरे बच्चों को, मेरी वालदा को। अल्लाह ताला से। जी बेटा। और ईसा भाई, मुझे ये पूछना था, मेरी बेटी है 10 साल की ना, फातिमा नाम है उनका, उनके बाल जो है ना बिल्कुल भी यानी कि बड़े नहीं हो रहे। मैं सारी कोशिश कर चुकी हूँ, बिल्कुल बड़े नहीं हो रहे उनके बाल। अच्छा, ठीक है। और एक मसला और है मेरा, जल्दी मेरी से बेटी बता का एक दो, मसला मुझे और है। ब्रेक है लेना है जी। मेरी बताइए। बेटी जो है ना 10 साल की है ना, तो वो जब भी बाहर खेलती है ना, बाहर से खेल के आएंगी, उनके जो पाँव है ना, ये घुटनों से लेके पंजे तक बहुत शदीद रात में दर्द होता है, और अच्छा। बगैर दबाए ना वो सोती ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके। आपने बस उनको ये दो मसला माँ का दूध मिला था उस बच्ची को प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बस राइट। बल्कि इन्होंने तो 3.5 साल तक लिया है। अच्छा चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुलसुम हमारे साथ मौजूद थी। ईसा भाई, ये मैंने जितनी बातें कही हैं ना, इसमें इस तरह की ये चीज़ें मतलब बस सोच के भी खौफ आता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ लाइफ में तो ओफ अल्लाह, फिर क्या होगा। कल मेरे पास एक पेशेंट आए, जी। इज टू यंग, 22 साल के थे। माँ साथ हुई, माँ तो माँ है ना, माँ तो कह रही देखें मेरे बच्चे के बाल बहुत कम हैं, और वाकई इसके बहुत कम हो गए थे। उसमें बड़े मसाइल हैं ना, नींद सही नहीं है, नाश्ता अच्छा नहीं है, खाने में वो चीज़ें नहीं है। तो मैंने कहा अभी शादी करा रही हैं तो आप परेशान क्यों हैं? इतना खर्चा करेगी, शादी के बाद वैसे ही खत्म हो जाएगा। भाई बात सुनो, एक चीज ज़हन में रखना, इंसान का पॉजिटिव होना बहुत उसकी, मैं बता रहा हूँ 80%। मेरी वालदा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मैंने उनसे शुक्र सीखा, हर बात पर शुक्र। एक दिन अब्बा से लड़ाई हो गई, कह रही अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने कहा इसमें शुक्र की क्या बात है? बोला बेटा अल्लाह ने मेरे जिंदगी में लिखा था, ये भी अल्लाह का शुक्र है। नहीं, इस हद तक पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मैंने ये सीखा कि जिस सिचुएशन में भी है ना, सूखी रोटी खा ली, बोलो अल्लाह तेरा शुक्र, आपके रिस्क में इतना इजाफा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको इनर साइड पीस इतना मिलता है। सब लगे हुए दवाइयों पे, लेकिन ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। जिस दादी की आप बात कर रही थी वो इशा के बाद सो जाती होंगी, बिल्कुल। वो जिस दादी की बात कर रही थी वो झूठी नहीं बोलती होंगी। कहाँ लोग बोलते थे,
तो ये बड़ा मसला है जब से ये दूर फजर में उठ जाती थी। आप यकीन देखें ना करें, हमेशा मेरी दादी मुस्कुराती रहती थी। हम मैंने जितना कभी भी उन्हें ट्रीटमेंट गुस्से पे में नहीं बात कर देखा। लें, आपका इनर साइड चेंज नहीं होना, कुछ नहीं होना। कुछ नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट तो टिप अपने है अंदर को कि भी- बी पॉजिटिव और शुक्र कीजिए। बाकी बाल गिर रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, मर्दों में भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, रेमेडीज आप नोट कर लें, आपको ईसा अच्छा, भाई ये बता मैं बना रहा हूँ उनके लिए जिनको बालों में डैंड्रफ है, ठीक है, बालों में सिकरी है, यूं खुजाते हैं, नाखून वाइट वो भर जाते हैं, या फंगस है, अच्छा, पापड़ियां बन जाती हैं, ओके, सर्दी में तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है लोगों को। तो ऐसी दवाई जो मैं अपने क्लिनिक पे बनाता हूँ और 1000 रुपए की बेचता हूँ, ओके, आप घर में बनाएं, 500 रुपए की पड़ेगी। ठीक है। मैंने कुछ बोला ही नहीं है इस बार तो। सर आपने घर में बनानी है ये दवा, इसमें क्या क्या चीज़ है? लाख दाना, लाख दाना, मेथी दाने का पाउडर, मेथी दाने का लाख दाना पाउडर, का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर। उसके बाद आपने लेना है मेहंदी, मेहंदी, ठीक है। लोग कहेंगे इसका कलर चेंज होगा, नहीं होगा क्योंकि इसमें बाकी चीजें डल रही हैं। ठीक है। ये भी आपने हम वजन लेना है। उसके बाद हुब्बुल इरशाद, हुब्बुल इरशाद, हाँ। ठीक है, ये भी आपने हम वजन लेना है। ये 4 चीजें हो गई। चारों चीजों का पाउडर करें, जार में बना के रख लें। राइट, अब जब लगाना हो आपको तो रात को 1-2 चम्मच निकालें, एप्पल सिट्रा विनेगर उसमें डालकर भिगो के छोड़ दें, और सुबह जब भी आपको टाइम मिले बालों की जड़ों में इस तरह लगाएं जैसे मेहंदी लगाई जाती है। ठीक है, थोड़ा पतला होना चाहिए जिसके जड़ों में बैठ जाए। तो हफ्ते में 2 एप्लीकेशन तो ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने चाहा आपको मेरी दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये डैंड्रफ हो, फंगस हो, सिकरी हो, उसका खात्मा कर देता है। ठीक है। जो आपके स्कैल्प के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इससे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। आपने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा ईसा भाई, ये अभी वो बच्ची का भी था ना, 10 साल की बच्ची के जो है बाल बड़े वो कम है। जो उसकी माँ बता रही थी ना, तो मुझे उससे लग रहा था वो जो बच्ची 10 साल की है उसकी हड्डियों में दर्द है, ये विटामिन D3 की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो बेहतर है और कुछ नहीं कर सकें तो बच्ची के लिए आप जो है सिंघाड़े का पाउडर लेकर, ठीक है, 1 चमची, उसको पसंद है दही तो उसमें डाल दें, नहीं तो दूध में डाल दें, ये इसको रेगुलर खिलाएं। दूसरा अभी एक ऑयल में बना रहा हूँ वो बच्ची के लिए भी जिनको घने लंबे चमकदार बाल चाहिए। सही है। तो उनके लिए अभी ऑयल है, वो आप पहले नोट में कर वो लीजिए। बलूचिस्तान वाली बहन, जी क्योंकि 2 पहले कॉलर थे, उन्होंने कहा हमारे बाल फ्रिजी बहुत जी। है, झाड़ू वाले बाल। अच्छा, अगर ऐसे हैं तो सब लगा सकते हैं। ठीक है। तो हमने अगर लेना आपके क्या है? आपके बाल ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, बेरौनक हैं, तो आपने ये वाली रेमेडी जो है वो आपने यूज करनी है। जी। एलोवेरा, एलोवेरा का ले लें आप 1 टेबल स्पून, ठीक है, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अगर आपके बाल ज्यादा हैं, लंबे घने, राइट, तो 1 टेबल स्पून हमने एलोवेरा का लिया। राइट, ये चीजें मैं बनाता हूँ क्लिनिक पे, हेयर प्रोटीन के नाम से मशहूर है, 1800 रुपए की दवाई, अच्छा ठीक है। यही है। सो यही है, इसलिए आप खुद बना लें। हाँ। और प्रोटीन हनी। अंडे से भी आपको मिलता है, आपने वो भी लेना है। हनी। और यहाँ पे शहद और एलोवेरा, ठीक हो गया। ठीक है, शहद और एलोवेरा मिक्स कर लिया। ठीक है। अब आप इसमें डालेंगे जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल, आप बताएगी नहीं लोगों को इस्तेमाल करती है। मैं अभी यही इस पे बताने लगी थी। ये इतनी कोई बेहतरीन चीज़ है और आई रेकमेंड यू कि आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरी स्किन में इससे बहुत चेंज आया है, मैं बहुत सेटिस्फाई हो गई। मैं मेकअप इससे साफ़ कर रही हूँ, मैं एज अ मॉइस्चराइज़र इसे यूज़ कर रही हूँ। ये कमाल चीज़ है, कमाल। सो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जोजोबा ऑयल, आपके स्किन पे जो लाइन है ना वो भी इससे कम होना शुरू हो जाती है। तो अब ये जहन में रखें हमने क्या डाला, एलोवेरा टेबल स्पून, ठीक है, हनी टेबल स्पून, और जोजोबा ऑयल, जोजोबा ऑयल, और अब हम डाल रहे हैं ऑलिव ऑयल। ठीक है। अच्छा, जोजोबा ऑयल बालों के लिए भी अच्छा है जबरदस्त। और स्किन के लिए भी। स्किन के लिए तो जितनी भी सेलिब्रिटीज बाहर होती हैं ना, क्योंकि उनका मेकअप वेकअप फिल्मों में काम करने की वजह से रात को इससे क्लीन करके आपकी उम्र झुर्रियां नहीं बढ़ेंगी। झुर्रियां नहीं, ये वो उनाब होते हैं ना जो लाल बड़े बुजुर्ग बड़े खाते थे, ये उनसे निकलता उनसे है। निकलता हाँ, है। और ये कौन सा ऑयल ये है? ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ठीक है, चारों को आप मिक्स कर ले अच्छी तरह। ओके, नहाने से पहले इसको बालों की रूट्स में लगाएं, और थोड़ा सा बच जाए तो थोड़ा बालों पे भी लगाएं। तो कंघा मोटा कोई लेकर बालों को सीधा कर लें और 20-25 मिनट छोड़ दें, उसके बाद जाकर नहा लें। हमारे एक शैम्पू बनता है कोकोनट से, ड्राई बालों के लिए बहुत अच्छा है, लोग बना नहीं सकते हैं इसलिए मैं उनको जाहिर बात है यही कह सकता हूँ, राइट, विदाउट केमिकल होता है। तो आप ये आप करें, ओके, ड्राई बालों के लिए हो गया। अब नानी जो दादियां लगाती थी, उनके बाल लंबे घने चमकदार तो रहते थे। आंवला, रीठा ऐसा कुछ लगाती अब हैं? सुने ना, अब वो अच्छा, दे रहा हूँ ना। अच्छा ओके, दे रहा आंवले हूँ। का तेल लेके आए हैं ईसा भाई। जी। अच्छा, वैसे हेयर की जिस तरह से हम बात
रेमेडीज़ भी हैं, ईसा भाई की भी प्रोडक्ट्स हैं, रानी आपा की भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी नुस्खे जो हैं वो तो ये माशाल्लाह आप लोगों को बता ही ठीक हो रहे गया। हैं जी। अब हम क्या करने लगे हैं, लंबे घने चमकदार, ठीक है, आपकी मर्जी के मुताबिक बाल फीमेल होते हैं। सब लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन देखिए खाने पीने में जैसे मैंने बोला ना, पालक जी। का, अच्छा ये बहुत कम लोगों को पता है, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। शकरकंदी, बाल लंबे हो जाते हैं तो नीचे पता चला जी वो इतनी सी चुटिया है, जी जी सही। बड़े हो रहे हैं लेकिन नीचे घने नहीं हो घने नहीं रहे। हो रहे। शकरकंदी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, वो आपने इस्तेमाल करें। टाइम कम हाँ है, जी। प्लीज बताइए। तो हमने ये आंवला? लिया जी आंवला, ओके, आप ले लें 60 ml आंवला, 60 ml आंवला। ठीक हो गया। ओके, और 60 ml ले लें आप सिकाकाई, सिकाकाई। ये वो दादी वाला नुस्खा। हाँ, ओके, आंवला और सिकाकाई 60 दोनों- ml। ठीक है, 60 तो ml। 120 ml हो गया। सही। 120 ml में 20 ml जो है आपने डालना है मेथी का तेल, अच्छा, 60 आंवला और सिकाकाई, और उसके बाद आपने 20 ml मेथी, 20 उसका ml oil। मेथी का ऑयल। 3 ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, आपको जितना बनाना है रेशो ये रखें, ओके, 60 सिकाकाई, 60 आंवला, 20 मेथी, 3 ऑयल हमने मिक्स किए हैं, जादुई ऑयल बन गया। जरूरत नहीं, ऑयल नहीं मिले तो मैं हाजिर हूँ। ओके, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त बिल्कुल नहीं है ईसा भाई, तो कोई बहुत बात बहुत नहीं, छोड़ देते शुक्रिया। सो इंशाल्लाह टॉपिक को फिर इंशाल्लाह कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे होगी कल मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।